गुप्त विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस क्रम में हम बात करने वाले हैं आज्ञा चक्र के बारे में। आज्ञा चक्र ये तीसरे नेत्र का स्थान है। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे दशम द्वार, बिंदु द्वार, अधर गगन, सूक्ष्म द्वार, ज्योति द्वार, सुख सिंधु की खिड़की आदि। शिव का तीसरा नेत्र इसी का सूचक है। आज्ञा चक्र एक ऐसा चक्र है जो कि सभी चक्रों को कंट्रोल करता है। शरीर की विभिन्न संवेदनाएं और विभिन्न गतिविधियों को भी कंट्रोल करता है। शायद इसीलिए तो इसका नाम आज्ञा चक्र है। अगर इस चक्र के माध्यम से शरीर की किसी संवेदनाओं को, किसी अंग को, किसी विकारों को आज्ञा दिया जाए तो उसके अनुरूप वैसा काम होने लगता है। वे चक्र और अंग उसी अनुरूप काम करने लगते हैं। शरीर के सभी चक्र इसके अनुरूप काम करते हैं। इस चक्र में इतनी क्षमता होती है कि आज्ञा देकर शरीर के किसी भी रोग को मिटा सकता है। सिर्फ अपने शरीर की ही नहीं, बल्कि दूसरों के शरीर की पीड़ा को भी इस चक्र के द्वारा मिटाया जा सकता है। उनके रोगों को दूर किया जा सकता है। इसके आदेश से भविष्य की घटनाएं भी बदली जा सकती हैं। ये चक्र बहुत शक्तिशाली चक्र है। अगर कोई साधक इसकी शक्ति का ठीक उपयोग कर ले तो वो महामानव बन सकता है। ये चक्र नीचे से छठा नंबर का चक्र है। इसे छठी इंद्री भी कहते हैं। ये ललाट के तिलक लगाने के स्थान पर माना जाता है। तिलक लगाने का संबंध इसी चक्र से होता है जिससे ये चक्र प्रभावित होता है। इस चक्र का मंत्र ओम होता है। इसमें केवल 2 पंखुड़ियां होती हैं जो सूचक है आत्मा और परमात्मा का। ये अलौकिकता का भंडार है। ये अलौकिक जगत का द्वार है। इस चक्र के जागरण से अलौकिक जगत के रहस्य सहज ही खुलने लगते हैं, आसान हो जाते हैं। बड़े बड़े ग्रंथ, शास्त्रों के मर्म जो जल्दी लोग नहीं समझ पाते, वो ऐसे व्यक्ति आसानी से समझ लेते हैं। वे बहुत से रहस्यों को आसानी से सुलझा लेते हैं और प्रकृति भी उन्हें ज्ञान का उपहार देती रहती है। ऐसे व्यक्ति हर विषय वस्तु में जो अज्ञात पहलू छिपा होता है, जिसे अन्य लोग ध्यान भी नहीं देते, उसे वो जान लेते हैं, जिससे वो हमेशा दूसरों से आगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति भविष्य की घटनाओं को भी भांप लेते हैं और उसी अनुरूप वर्तमान में योजनाएं बनाकर सफलता हासिल करते हैं। उनका काम दूसरों से अलग हो जाता है। उनकी रफ्तार दूसरों से अलग हो जाती है, क्योंकि जो वे देखते हैं वो और कोई नहीं देख पाता। जो वे सोचते हैं वो और कोई नहीं सोच पाता। जो वे करते हैं वो और कोई नहीं कर पाता। इस तरह से ऐसे लोग भौतिक जीवन में सफलताएं अर्जित करते हैं। ऐसे लक्षण अगर किसी मनुष्य में दिखें तो समझना चाहिए कि उनका आज्ञा चक्र कुछ हद तक खुला हो। जो शिव की भक्ति करते हैं उनका भी उपहार के रूप में कुछ हद तक आज्ञा चक्र खुल जाता है और ये सब घटनाएं उनके साथ भी होने लगती है। जिस तरह से भविष्य का दिख जाना, सपने में आने वाली घटनाओं को देख लेना, इंट्यूशन पावर आदि बढ़ जाना, कई तरह की चीज़ों को भाप लेना, ये सारी चीज़ें एक शिव भक्त आसानी से कर पाते हैं। इसके अलावा इस चक्र की बहुत सारी सिद्धियां होती हैं जो कठिन साधनाओं से प्राप्त होती हैं, जैसे टेलीपैथी, अपने मन की बात को दूसरों तक भेजना और ग्रहण करना। पुराने ज़माने में हमारे ऋषि मुनि, गुरु शिष्य आदि इसी तरह से अपनी विद्या के माध्यम से सूचनाएं आदि संप्रेषण करते थे, अपनी बातों का आदान प्रदान करते थे। आज भी ये संभव है, ये किया भी जाता है। आप भी बिना किसी फ़ोन के माध्यम से अपनी बातों को दूसरों तक भेज सकते हैं और मज़े की बात यह है कि इन बातों को कोई टाल नहीं सकता। उन्हें ऐसा लगता है कि ये उनका ही विचार है जिसे उन्हें करना चाहिए। ये कुछ अत्यंत गूढ़ बातें थी। सम्मोहन विद्या का प्रयोग इसी के माध्यम से होता है। दूसरा है टेलीकिनेसिस, किसी वस्तु को अपने दिमाग की शक्ति से हिलाना, जैसे चम्मच को मोड़ देना आदि, जो जादूगर आदि करते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल, परकाया प्रवेश, किसी का भूत भविष्य जानना,
किसी चीज को बिना देखे उसका सटीक अनुमान लगाना, अदृश्य शक्तियों, आत्माओं आदि को देख लेना, बहुत सी सिद्धियां इसके माध्यम से प्राप्त होती हैं। साधनाओं में प्रत्यक्षीकरण आदि भी इसके माध्यम से होता है। ये सारी चीजें इसके माध्यम से प्राप्त हो सकती, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है और ये भी जानना बहुत जरूरी है। बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन में, बिना किसी उचित सलाह, बिना किसी उचित साधना विधि के जो इस चक्र से छेड़छाड़ करता है उसे बहुत सारे दुष्परिणाम को झेलना पड़ सकता है। जैसे बहुत से लोग इधर उधर से सुनकर बिना उचित विधि के त्राटक कर रहे होते हैं। मोमबत्ती, दिया आदि से त्राटक करते हैं। सूर्य त्राटक, चंद्र त्राटक, ये सारी चीज़ें एक क्रम में होती हैं जिसकी कुछ विशेष साधनाएं, कुछ विशेष दीक्षाएं होती हैं और किनको कौन सी विधि करनी चाहिए ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सभी साधक का स्तर अलग अलग होता है। इस पर एक बहुत मोटी किताब लिखी जा सकती है। ऐसी किसी भी विधि को बिना उचित गुरु के मार्गदर्शन में करना गुप्त विद्या की तरफ से सख्त निषेध है। ऐसी किसी भी लुभावनी बातों में ना आए, वरना बहुत बड़ा खतरा उठाना पड़ सकता है। हर चीज़ खुलकर नहीं बताई जा सकती। किसी भी सिद्धियों को पाने के लिए योग्यता की सख्त ज़रूरत होती है। पहले योग्यता लाएं, पात्रता लाएं, सिद्धियां अपने आप ही आ जाएंगी। और योग्यता लाने के लिए आपको प्रारंभ से शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको अपना जड़ मजबूत करना पड़ेगा, जिसे नींव भी कहते हैं। हमारी संस्था में जो साधनाएं कराई जाती हैं, जैसे थर्ड आई आज्ञा चक्र की साधना में इसके कुछ चरण होते हैं। प्रत्येक चरणों की अलग अलग दीक्षाएं होती हैं, उसकी साधनाएं होती हैं और वो एक विशेष समय तक करनी पड़ती हैं। एक साधना के बाद ही आप दूसरी साधना की दीक्षा ले सकते हैं। सब कुछ एक चरण में होता है। अलग अलग स्तर पर थर्ड आई को ओपन किया जाता है। साधकों को अलग अलग स्तर की पात्रता की दीक्षा दी जाती है, उनकी पात्रता बढ़ाई जाती है, जिससे कि वे उस ऊर्जा को झेल सकें, क्योंकि ऊर्जा काफ़ी बड़ी मात्रा में बनती है। ये एक ऐसा द्वार है जिससे कि बहुत सी गलत आत्माएं भी आपके अंदर प्रवेश कर जाती हैं बिना गुरु के मार्गदर्शन में और बिना अन्य चक्रों के खुले हुए। ये तो थी इस चक्र की साधना की बात। अब जानते हैं इस चक्र के बैलेंस होने से, इसके बैलेंस बिगड़ने से क्या होता है। इस चक्र के बैलेंस खराब होने से दूसरे चक्र भी बिगड़ने लगते हैं। लोगों पर आपका प्रभाव घट जाता है। ग्रह योग आदि का बैलेंस भी बिगड़ने लगता है। स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। आपको बुरी लत लग सकती है। इस चक्र को बैलेंस करने से आपकी ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। इसको बैलेंस करने के लिए ओम नाम का जाप करना चाहिए, शिव जी का ध्यान करना चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए, बिना किसी त्राटक के नॉर्मल ध्यान करना चाहिए। इससे इस चक्र में बैलेंस आता है। गुप्त विद्या की तरफ से अगर आप साधना सीखना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो और शुभ हो। धन्यवाद।